ये सारे काम किए होंगे, इसलिए आप आरती को सपोर्ट करती हैं। हम अगर सपोर्ट नहीं करते तो हमें ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए हम चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते। अब आप समझ लीजिए, आप आरती को सपोर्ट करें तो आपका कैरेक्टर कैसा होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक मोहतरमा के बारे में, जो अभी हाल फिलहाल में मैंने उनका वीडियो देखा। जब भी मैं उनका वीडियो देखती हूँ तो मेरे माइंड में आता है मैं इनके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर दूँ। वैसे मेरा माइंड में सोचती हूँ मैं कुछ और न्यू टॉपिक लेकर आऊँ, बट ये मोहतरमा मुझे इतना मजबूर कर देती हैं कि वीडियो में मुझे बनाना पड़ता है इनके ऊपर। तो शायद ये वीडियो आपके ही लिए है, आपको ये वीडियो मिले तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपकी ही बातों के बारे में बात कर रही हूँ, तो शायद आप समझ जाएँ कि मैं आपको बोल रही हूँ जस्ट। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जब आरती की शादी नहीं हुई थी तो मनु जेठ कैसे हो सकता है। जस्ट सेम, जब आरती की शादी नहीं हुई थी तो आरती छोटू की विधवा कैसे हो सकती है। ठीक है, मान लिया वो उसने बोला था कि मैं विधवा वाली लाइफ जीऊँगी। अच्छा, उसने शादी कर ली, जो कुछ भी है वो तो हो गया। अब ये बताइए, जब शादी से पहले वो इंसान जेठ नहीं बन सकता तो शादी से पहले घर में रात को बुला सकते हैं। अब ये सोचिए, रात को किस लिए बुलाया होगा। देखिए, दिन में बहुत सारे अच्छे काम होते हैं, रात को इंसान अपना सोता है, तो रात में तो गलत ही काम कुछ छुप के किया जा रहा होगा ना। तभी तो बुलाया था आरती ने सॉरी छोटू को। हाँ, आप इतने सो कॉल्ड लोग हैं कि आपकी मैडम जो हैं छोटू के नाम की लेके वीडियो बनाती हैं, छोटू 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 करके। क्या आपको पता है कि जो इंसान है ही नहीं उस दुनिया में, उसको आप क्यों खींच के लेके आती हैं, आरती का सपोर्ट करती हैं। और फिर आपको अगर कोई बोल देता है कि आपकी आरती जैसी लड़की हो तो आपकी बड़ी मिर्ची लग जाती है, क्योंकि आरती का सपोर्ट सबको करना है, पर आरती जैसी लड़की किसी को नहीं चाहिए ना। अब चलो ठीक है, लड़की चाहिए, बहू ले लीजिए आरती जैसी। लेंगी क्या बहू? हाँ, नहीं लेंगे यहाँ, क्योंकि हमें बस ओनली वाईटी पे आके भौंकना है आपको। इसलिए आरती को सपोर्ट करना, क्योंकि आरती के ही ऊपर सपोर्ट करके आपका चैनल अभी ग्रो कर रहा है ना। अगर आप हमें बोलें तो हमारा तो चैनल ऐसा ग्रो नहीं हो रहा है आरती के रिलेटेड होके। हमारे तो जो पहले व्यूज़ थे वो अभी व्यूज़ हैं। आपका चैनल ग्रो कर रहा है ना, इसलिए आप सपोर्ट करें। और सबका यही रोना रहता है कि व्यूज़ का चक्कर है, व्यूज़ का चक्कर है। और भैया, यहाँ पे हम घंटा बनाने बैठे हुए हैं, सब व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। आप भी व्यूज़ के लिए कर रही हैं, हम भी व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। और जितनी यूट्यूब पे वीडियो डाली जा रही है वो क्या सब बिना व्यूज़ के लिए है? अगर आप व्यूज़ के लिए नहीं कर रहे तो मैडम अपना मोनेटाइजेशन ऑफ कर दीजिए। हाँ, कर दीजिए, ठीक है। हमें जो सही लगेगा हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। आपको आरती का सपोर्ट करना बेशक करिए, हमें जो गलत लगेगा हम आरती के खिलाफ बोलेंगे। कहाँ से आते हैं ये? बोला कि अलका दी ने इस टॉपिक पे बात उठाई थी कि आरती का शोषण किया जाता है, उसे मारपीट की जाती है। अगर मेरे पास प्रूफ होंगे तो मैं लेकर आऊँ। तो उन्होंने कहा कहाँ है प्रूफ? तो अभी आपने जस्ट बात बोली थी कि अलका दीदी हैं जो वीडियो बनाने के लिए 10,000 रुपये लेती हैं, आपके पास प्रूफ है? चलिए, हम झूठ बोल रहे हैं, मान लिया। हम नहीं साबित कर पाए कि आरती का शोषण हो रहा था या नहीं हो रहा था, हमारे पास प्रूफ नहीं है। आपके पास प्रूफ हो तो आप वो दिखा दीजिए वाईटी पे कि कहाँ हम लोग 10,000 रुपये लेते हैं। या तो आपके यहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं कहीं आप सपोर्ट करने के लिए पर वीडियो 10,000 रुपये तो नहीं लेती हैं। आप ऐसा गिरा हुआ काम करती हैं। जो इंसान जैसा काम करता है वो वैसा ही बोलता है। हम लोगों ने किसी ने नहीं बोला पैसे के रिगार्डिंग, आपने ही बोला है, तो आपके पास ही ये सारा अपॉइंटमेंट। क्योंकि देखिए, सच के साथ तो दुनिया खड़ी होती है, झूठ को दबाने के लिए इंसान पैसे का सहारा लेता है। तो आपने उस पैसे की बात उठाई, तो यानी आप खुद पैसा लेती हैं वीडियो बनाने के लिए। आपका तभी चैनल एकदम ग्रो किया है, सडनली चैनल ग्रो कर गया आपका। कैसे कर गया? आपने ही पैसा लिया, अपने चैनल को ग्रो किया। तो आप अपना इल्ज़ाम किसी दूसरे के ऊपर क्यों थोपने में लगी हुई हैं मोहतरमा जी? तो फ्रेंड्स, फिर बाद में इन्होंने बोला कि ये मैडम मतलब अलका दीदी जो हैं कि आरती के पहले सपोर्ट करती हैं, फिर उनके विरोध के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। तो मैडम, काइंड फॉर इन्फॉर्मेशन, हमारा लॉ भी ये कहता है कि जो अपराधी है उसके अपराध से आप नफ़रत करिए, अपराधी से नहीं। तो जो आरती के साथ शोषण हो रहा था तो उसके हक के लिए आवाज़ उठाई थी, उसको मारने पीटने के लिए। मतलब आप लोग तब भी नहीं आए थे। आप कब आए? जब हम लोगों ने उसके विरोध में जो आवाज़ उठाई थी कि उसके माँ पेरेंट्स जेल में हैं, उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई थी, तब आ गए थे आपको सपोर्ट करने के लिए। अदरवाइज़ आप नहीं आए थे। आप क्यों नहीं आए थे पहले जब आरती बीमार थी? नहीं आए थे ना। तो ये चीज़ें होती हैं कि हम इंसान को एक नज़रिए से नहीं देखते हैं। हर एक इंसान को हर एक नज़रिए से देखना पड़ता है। एक इंसान को भी देखने के कई नज़रिए हो सकते हैं। अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए भी आवाज़ उठानी पड़ती है। अगर वो इंसान किसी के साथ गलत कर रहा है तो उस चीज़ के लिए भी आवाज़ उठानी पड़ती है। आपकी तरह नहीं है कि एक लकीर खींच दी, उसी पे लुढ़कते कहीं पे भी जाना है, बट हमें वहाँ लाइन क्रॉस करनी है जस्ट। चाहे हम अपोजिट ही, चाहे कितने भी गंदे दिख रहे हों, चाहे कितने भी बुरे दिख रहे हों, पर हमें वही काम करना है, क्योंकि हमने ये लकीर खींच ली। आपका ये नहीं होता कि आए दिन ये महिला अलका दीदी के बारे में बोलती रहती है कि अलका दीदी है क्या, ऐसे सिर करती हैं, ऐसे सिर करती है। मैंने तो अलका दीदी को आज तक ऐसे ऐसे करते नहीं देखा। बहन, जिस वीडियो में देखो तू ही ऐसे करती रहती है, यूँ
यूँ यूँ तुम ही करती दिखती हो, यानी तुम ही सर मारती फिर रही हो, हम लोगों ने तो नहीं देखा। क्योंकि जो इंसान जैसा करता है वो वैसा ही रिएक्ट करता है। बताइए हम लोग जितने भी सारे लोग हैं ऐसी वीडियोस बनाते हुए देखें कि हम लोग ऐसे-ऐसे सिर मार रहे हैं, आप ही मार रही हो। तो हमने तो अलका दीदी को ऐसे नहीं देखा। फिर इन मोहतरमा ने बोला कि कि अलका दीदी ने पूरे यूट्यूब को हिला के डाला है, तो भाई जिसमें कुछ बात हुई वो तो हिला के डाल देगा। तुम्हें कुछ हो तो तुम भी कर लीजिए, फिर काहे को चिढ़ पड़ी हुई है तुम लोगों को? जल क्यों रही है आप लोगों की? अगर वो वो लेडीज़ है जिसने यूट्यूब को हिला डाला है, तो फिर तुम्हें ये लग रहा है ना इसने ये सब काम क्यों कर लिया? जेलसी हो रही है ना आप सब लोगों को? और कोई किसी का हेड नहीं है, ये एक बोलते हैं ना रिलेशन होता है जो लोगों के बाय नेचर कॉन्टैक्ट में होता है। तुम लोग नहीं समझोगे क्योंकि तुम लोग इतना बुराई जो करते रहते हो, तुम लोगों की फीलिंग्स की कदर क्या करोगे? समझ में आया? तो अलका दीदी पे कीचड़ उछालने से पहले अपने ऊपर देख ले मोहतरमा कि तुम कितनी अच्छी हो। हाँ, कितनी अच्छी हो तुम। और जो आप बोल रही थी ना कि वो मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो इन मैडम की छोटी सोच में आ रहे हैं, तो मैडम हम छोटी सोच में नहीं आ रहे। हमारे सबके पास अपना-अपना दिमाग है, इसलिए काम करता है, हमें पता है कहाँ सही है, कहाँ गलत है। हम तुम्हारी तरह नहीं है, एक तरह पकड़ लिया किसी का रस्सी और चढ़ने लग गई बस इसी से। ऐसा नहीं होता है, हम सबके पास अपना-अपना माइंड है और जो हमारे साथ है इस चीज़ में हम उसको सपोर्ट करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं है। तुम्हारी मैडम गंदे-गंदे चैनलों को प्रमोट करती हैं, अलका दीदी ऐसा नहीं करती हैं कि इसका तेल लगाओ, उसका तेल लगाओ, ठीक है? मैं किसी इतना गंदा वर्डिंग में जाती नहीं हूँ, बट आप जिस तरीके से अलका दीदी को ट्रोल करते हो ना, हैट्स ऑफ है उन दीदी के लिए, कितना ट्रोलिंग सहन करती हैं आप जैसे मूर्ख लोगों की। क्यों लगी पड़ी है? अगर तुझे इतना ही है तो खुल के बोल ना, नाम लेके बोल, तुझे भी पता चल जाएगा। तुम जैसी सो कॉल्ड औरतें होती हैं जो दूसरी औरत को खुशी से जीने नहीं देती हैं। अभी आकांक्षा दुबे का डेथ हुआ था ना, आगे तो सबसे पहले प्रमोट करने हैं। आकांक्षा दुबे आपके साथ कैसा हुआ, ऐसा जी रही हैं आप, वैसे आप जैसी सो कॉल्ड लेडीज़, जेंट्स होते हैं जो किसी महिला को अपनी लाइफ में खुशी से नहीं जीने देते। हम यहाँ आरती के लिए भी कोई मरने की दुआ नहीं कर रहे, आरती को भी कुछ रहने का हक है, बट कुछ चीज़ों को हम बोलते हैं टाइम लगता है चीज़ों को हैंडल होने में। और इस तरीके से जैसे उन्होंने अपने घर वालों को छोड़ रखा है, जेल में डाल रखा है, क्या आरती को दिल में दया नहीं आती? नहीं आती है कि मेरे पेरेंट्स वहाँ पड़े हैं। सब ये आरती का किया कर्म है। मुझे समझ में नहीं आता कैसे आप आरती जैसी लड़की को सपोर्ट कर लेते हो, सीना ठोक के कहते हैं हम आरती को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। है शर्म आती तुम जैसे लोगों पे, और जो वाईटी पे अपना मुंह चलाते रहते हो गंदे गंदे। अच्छा, बड़े बड़े यूट्यूबर भी करें। अभी तो तू बोल रही थी कि गोरखपुरिया बहू जी के पास क्यों जा रही हो, फिर तू क्यों जा रही है किसी के पास? बहुत ज़्यादा अपने को बहुत ज़्यादा होशियार समझती है। पर हम तुम्हारी तरह किसी की लाइफ को, पर्सनल लाइफ को वाईटी पे खींच कर नहीं लाते हैं। अगर आरती के ऊपर बात हो रही है तो सिर्फ इसलिए हो रही है कि उसने गलत किया है और उसकी गलती की वजह से 2 फैमिली इस चीज़ को भुगत रही हैं। समझ में आया? इसलिए हम आरती के खिलाफ हैं, कोई दूसरी आरती ना खड़ी हो जाए। अच्छा, आप मैसेज दे रही हैं कि हाँ भाई प्यार करो, रात के 2 बजे 1 बजे बुलाइए लड़के को, कैसे भी मरा, हम तो कह रहे रास्ते में मर जाए या कैसे मरे, बेचारा चला तो गया अपनी लाइफ से थ्रू आरती, और वो भी इस अवस्था में। आपने ये सारे काम किए होंगे इसलिए आप आरती को सपोर्ट करती हैं। हम अगर सपोर्ट नहीं करते तो हमें ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए हम चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते। अब आप समझ लीजिए आप आरती को सपोर्ट करें तो आपका कैरेक्टर कैसा होगा, ठीक है? चलिए निकलिए। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, बुरी भी लगी हो, जैसी भी लगी हो, तो अपना कमेंट मेरी वीडियो के सेक्शन में ज़रूर दे के जाएँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।